हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आप सबकी दोस्त निक्की। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल फिल्मी सिटी में। गाइस, बिग बॉस के घर के अंदर चल रहा है इस हफ्ते कैप्टनसी टास्क, जिसमें हमने देखा कि वो टास्क का नाम है हॉट एयर बैलून टास्क। और जिसमें घर वाले जिस कंटेस्टेंट को इस हफ्ते घर का कैप्टन नहीं बनाना चाहते हैं, उसकी पोटली को उठा के उनको बैलून के अंदर से नीचे बाहर स्विमिंग पूल में फेंकना है, और जिसको बनाना चाहते हैं उसकी लास्ट में रखनी है। लेकिन हमने एपिसोड्स में ये देखा कि कैप्टनसी टास्क के अंदर अभी तक जितने भी सीजन्स हमने देखे हैं बिग बॉस में, यही देखा है कि जो कैप्टन बनना होता है एक बहुत ऐसा अधिकार होता है, और एक अधिकार के साथ साथ इम्यूनिटी होती है, जिसमें कैप्टन को मिलते हैं बहुत सारे अधिकार, जिसमें वो बिल्कुल आराम करता है, ना उसे कोई काम करना है घर का। और सबसे बड़ा जो होता है उसकी वो ये होती है कि इम्यूनिटी आती है, जो वीकेंड के बाद में सलमान खान भी बोलते हुए नजर आए थे कि कैप्टनसी के टास्क में मिलती है इम्यूनिटी कैप्टन बनने के बाद। लेकिन उसके बाद भी हमने ये देखा कि ये जो कैप्टनसी टास्क है, इसमें कोई भी कंटेस्टेंट अपने लिए कैप्टनसी के लिए फाइट करता हुआ पर्सनल खुद से नजर नहीं आया। हाँ, जो ग्रुप बनते हैं हर सीजन में कैप्टन बनाने के लिए, तो उस हिसाब से एक ग्रुप तो बना, लेकिन ग्रुप की ऐसा ग्रुप था राहुल वैद्य का, जो राहुल खुद बनना चाहते थे कैप्टन, जिसमें अली, निक्की, जैस्मीन, अर्शी, ये सब हमें इकट्ठे खेलते हुए नजर आए। लेकिन आखिरी तक जाते जाते उन्होंने कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं बनाई जिससे राहुल वैद्य कैप्टन बन जाए घर के, और उसका नुकसान उनको आखिरी में देखने को भी मिला आज एपिसोड के एंड के अंदर। और राहुल वैद्य का जो कैप्टन बनना चाहते हैं, उनका सबसे बड़ी जो नेगेटिव चीज ये देखने को मिली कि उनको खुद को कैप्टन बनना है, लेकिन वो अपने लिए ही खुद स्टैंड लेते हुए नजर नहीं आए लास्ट में। क्योंकि कैप्टनसी एक ऐसी वो है कुर्सी यहाँ पे जहाँ पे लोगों को इम्यूनिटी मिलती है, जो कि नॉमिनेशन से बचता है, मतलब घर से बेघर होने के लिए वो एक हफ्ते के लिए सेव हो जाता है। तो इम्यूनिटी एक ऐसा है कि इस हफ्ते ये लग रहा है हमें कि इस बार जो कंटेस्टेंट घर के अंदर है, या तो वो इतने ओवर कॉन्फिडेंट हैं कि उनको ये लगता है कि हम कैप्टनसी के लिए बिल्कुल भी फाइट नहीं करेंगे अपने लिए, हम तो बच ही जाएंगे, हमें तो बाहर से इतने वोट आ रहे हैं। तभी तो कोई भी कंटेस्टेंट अपने लिए कैप्टन बनने के लिए लड़ता हुआ या बात करता हुआ या किसी को कन्विंस करता हुआ हमें पूरे एपिसोड में कहीं नजर नहीं आया। सिर्फ राहुल वैद्य भी कोई कन्विंसिंग नहीं दिखाई दी हमें किसी को कन्विंस करते हुए। बस अली उनको कैप्टन बनाना चाहते थे, तो उन्होंने उनके लिए ग्रुप खड़ा किया, और वो भी एक ऐसा ग्रुप खड़ा किया कि उन्होंने ये तो दिखाया अली ने कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, रुबीना से और अभिनव से लड़े भी उनके लिए। लेकिन उसमें भी उन्होंने कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं बनाई, जैसे कि हमने पहले के कई सीजन्स में देखा है फ्रेंड्स, कि पिछले सीजन में जब सिद्धार्थ और शहनाज और आसिम जो ये ग्रुप था और ये कैप्टन बनना चाहते थे, तो ये ऐसी स्ट्रेटेजी बनाते थे कि हाँ, इनका ही जो कंटेस्टेंट जो ये डिसाइड करते थे वही बंदा बनता था घर का नया कैप्टन। लेकिन आज के एपिसोड में इस कैप्टनसी टास्क के अंदर हमें ऐसी कोई स्ट्रेटेजी ना अली की तरफ से नजर आई और ना ही राहुल वैद्य की तरफ से। हर कोई अपने लिए भी नहीं खेल रहा है, बस सबको ये है घर के अंदर कि हम क्यों किसी से लड़ाई मोल लें, क्यों लड़े, हम उसकी पोटली को क्यों लगाएं बैलून के ऊपर जाके, और वो हम क्यों फेंके, हमारी दुश्मनी हो जाएगी। जैसे कि हमने देखा कि सोनाली, जो कि घर के अंदर भी 2 दिन पहले ही एंटर हुई हैं, जिनसे किसी की अभी इतनी अच्छी बॉन्डिंग भी नहीं है, उनको तो उनकी पोटली को तो कोई भी कंटेस्टेंट इजिली ही पूल में फेंक सकता था, ये रीजन देके कि हाँ, आप अभी नए आए हो और अभी आप कैप्टन बनने लायक नहीं हो। लेकिन लोगों को डर है, घर में रहने वाले लोगों को, कि हाँ, हम किसी से दुश्मनी क्यों मोल ले, हम बुरे क्यों बने। जैसा कि राखी बोलते हुए भी नजर आए कि जब उनको घर वालों ने बोला कि आप डबल ढोल की हो, तो राखी ने भी ये बोला कि मुझे कोई कैप्टन नहीं बनाएगा, मैं क्यों फाइट करूं। तो वो भी अपने लिए स्टैंड लेती हुई नजर नहीं आई, और उन्होंने भी ये बोला इजाज को कि मैं किसी से दुश्मनी मोल नहीं लूंगी, मैं यहाँ पे आराम से रहने आई हूँ, मैं कैप्टन बनूं नहीं बनूं पर मैं किसी से दुश्मनी नहीं करूंगी, तो मैं उसके साथ हूँ। जो अगर राहुल बनना चाहता है तो मैं उसका सपोर्ट कर रही हूँ। लेकिन आप लोग उसका सपोर्ट कर रहे थे राहुल का, तो आपने तो उसको सपोर्ट करते हुए कोई स्ट्रेटेजी भी नहीं बनाई। मतलब अगर आपने स्ट्रेटेजी बनाई होती तो राहुल वैद्य को कैप्टन बनते हुए आप देख सकते थे, जबकि हमने आखिरी तक ये देखा कि राहुल वैद्य ने जो अपने साथ एक ग्रुपिज्म इकट्ठा किया था, वो पूरा आखिरी में टूटता हुआ हमें नजर आया। जब जब राहुल खुद ये बोल रहे हैं विकास गुप्ता के लिए, जब अर्शी उनका वो पोटली लगाने जा रही थी कि हाँ, मैं
लगाती हूँ, या तू लगा दे, मैं क्यों लगाऊं, तुम मुझे बुरा बनाना चाहते हो और मैं वीकेंड के वार पे हमेशा बुरी बन जाती हूँ। तो राहुल हमें ये बोलते हुए नजर आए कि मैंने तो विकास को वर्ड्स दिए हैं तो मैं उसकी पोटली नहीं लगाऊंगा। अगर आपको कैप्टन बनना है और आपको इम्यूनिटी चाहिए तो आप वर्ड्स यहाँ पे क्या वादे करने आए हैं बिग बॉस के घर के अंदर, या अपने लिए गेम खेलने आए हैं? हमें तो ऐसा लगता है कि राहुल वैद्य भी, जो हमें सीजन में स्टार्टिंग में फिनाले से पहले नजर आ रहे थे, अब वो दोबारा जब से घर के अंदर आए हैं तो वो उतना खुल के गेम को नहीं खेल रहे, या वो सिर्फ रुबीना और अभिनव से ही लड़ते हैं बस, और किसी से, मतलब विकास गुप्ता से लड़ने की उनकी भी हिम्मत नहीं हुई। मतलब विकास अली ने भी ये बोला कि यार तो ऐसे लोगों को वर्ड्स देगा और ऐसा करेगा कि मैं उसका नहीं लगाऊंगा, उसकी पोटली नहीं फेंकूंगा, तो तू कैसे कैप्टन बनेगा? लेकिन फिर भी राहुल वैद्य को चीज समझ में नहीं आई और वो अर्शी से ही लड़ते हुए नजर आए, जो कि उनका स्टार्टिंग से हर जगह साथ दे रही थी, जबकि निक्की को ये चीज पसंद नहीं है। और फिर भी राहुल ने जो है विकास का सपोर्ट किया और अर्शी का नहीं किया। और अर्शी ने भी फिर ये बोला कि मेरी जो दोस्ती है वो विकास से 3 साल की है और तुम्हारी तो अभी 2 दिन से तुम जान रहे हो, तो तुम मेरे को क्यों बुरा बना रहे हो? तो राहुल ऐसे में कैसे कैप्टन बन सकते हैं? मतलब हमें ऐसा लगता है जो सीजन में उनको भी कोई इम्यूनिटी नहीं चाहिए। अब कोई ऐसा कंटेस्टेंट है ही नहीं गाइस कि जो बिग बॉस के घर के अंदर कैप्टन बनने के लिए फाइट करता हुआ नजर आए। जैस्मिन, इनके पोटली को एक दूसरे को कन्विंस ही नहीं करा। इजाज से पूछा गया, जब अर्शी ने पूछा कि आपकी तो हमेशा कैप्टनसी रेस से आपको बाहर निकाल देते हैं, तो इजाज भी जो हमें स्टार्टिंग में बहुत फुर्ती में खेलते हुए नजर आते थे, वो भी अब बहुत ही ठंडे ठंडे से नजर आते हैं। और अर्शी को बोलते हुए यही नजर आए कि हाँ, ये लोग मुझे हमेशा स्टार्टिंग में निकाल देते हैं, इसलिए मैं किसी को कन्विंस भी नहीं करता हूँ। जैसे हमने देखा भी है कि जब जैस्मिन हॉट एयर बैलून के अंदर गई थी तो उन्होंने बोला भी था इजाज को कि मैं आपकी पोटली नहीं फेंकूंगी, लेकिन आप मुझे कन्विंस तो करो, पर इजाज ने उसके लिए कोई एफर्ट नहीं लगाए। तो हमें तो ये लग रहा है जो एपिसोड में देखा कि किसी को भी अब कैप्टनसी की इम्यूनिटी नहीं चाहिए। तो जब सलमान खान ने पिछली बार वीकेंड के बारे में बोला था कि आप लोगों के लिए शायद कैप्टनसी के कोई मायने नहीं है, तो बिग बॉस के घर के अंदर अब लगता है कि कैप्टनसी के कोई मायने नहीं है, क्योंकि कोई बुरा ही नहीं बनना चाहता। सब यहाँ पे यारी दोस्तियां निभाने आए और रिश्तेदारी करने आए हैं। अब ये रिश्तेदारी को लेके ये लोग कितने दिन तक अपना गेम खेलते हैं, ये तो हमें आगे के एपिसोड को देखने के बाद ही पता चलेगा। तो इसी तरह से बिग बॉस की हर न्यूज पाने के लिए मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ मेरी हर वीडियो में गाइस। टेक केयर।